नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से हमेशा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कराए उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोशिका के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और पुरकिंजे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्र को इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि केंद्रक की खोज किसने की? हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और पुरकिंजे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भावी फौजियों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, 42, 44, 46 और 48। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, कभी कभार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखना है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भावी फौजियों, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ऑप्शन देखते हैं, तंत्र, अंग, उत्तक और कोशिका। तो सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका या सेल होती है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभार ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है? तब भी आंसर क्या होगा? कोशिका या सेल होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आपको लिखना है और इनको बार बार रिवीजन लगाना है। तो जो दोस्त इनका बार बार रिवीजन लगाएगा वो पक्का इस बार सिलेक्ट होने वाला है। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां से मेरे से पढ़ा हुआ कोई बच्चा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पूरे सिलेक्ट हो। और वर्दी का जुनून अलग ही होता है दोस्तों। तो इस बार कुछ नया करना है अपने लिए और अपने माता पिता के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक। तो दोस्तों, याद रखना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। सुसाइडल बैक्स ऑफ सेल कोल्ड इज लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे जिगर के टुकड़ों, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और रसदानी। तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? सूत्र कणिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाद एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनको बार बार, हाँ जी, बार बार दोहराना है। एक बार लिख के बार बार जब भी आपको टाइम मिले बार बार इनको दोहराना है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कलेक्ट किए मैंने दोस्तों आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं, तारकाई, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे भावी फौजियों, 7 का आंसर हो जाएगा डी। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, राइबोसोम की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, कोलिकर, रॉबर्ट हुक, पेलेड और पुरकिंजे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पेलेड ने की थी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकाओं को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कौन होता है, राइबोसोम। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 10। हाँ जी, पर्सन संख्या 10 भी काफी इंपोर्टेंट है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है और यूग्लिना भी है। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। जबकि मानव होता है ना, मानव मनुष्य, ये किसका उदाहरण है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो इंपोर्टेंट बात है, मानव बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है, जो मानव है उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मेरे प्यारे भावी फौजियों। ठीक है, हाँ जी, तो मनुष्य बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भावी फौजियों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, लुवेनहोक, गैलीलियो और मेंडल। तो याद रखना है दोस्तों कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, लुवेनहोक ने। कब की थी दोस्तों, 1676 के अंदर। ठीक है, तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। काफी इंपोर्टेंट बात, पर्सन संख्या 13 है, पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन देखते हैं, काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है ये क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा रे, 13वें का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन देखते हैं, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, हृदय की कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भावी फौजियों, न्यूरॉन कहा जाता है। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, 14वें का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न ऐसे आता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है और पहला ऑप्शन आता है न्यूरॉन, फिर आता है शुक्राणु, हृदय की कोशिका, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, न्यूरॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, कोशिका का श्वसन स्थल है। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो कोशिका का श्वसन स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। काफी इंपोर्टेंट बात है, कोशिका का श्वसन स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, पर्सन संख्या 16।
सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है? ऑप्शन देखते हैं, अंडाणु, शुतुरमुर्ग का अंडा, न्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखना है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा रे? 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये भी याद रखना है, शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओस्ट्रिच एग, ओस्ट्रिच का अंडा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ओस्ट्रिच आ जाता है इसका मतलब भी क्या है? शुतुरमुर्ग की है। ठीक है, तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा या ओस्ट्रिच का अंडा। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 17। पर्सन संख्या 17 है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, फ्रेडरिक मिसर, लुवेनहोक, वॉटसन व क्रिक और एडवर्ड जेनर। तो याद रखना है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वें का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, फंक, वाल्डेयर, अरस्तु और स्टार्स बर्गर। ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? फंक, वाल्डेयर, अरस्तु और स्टार्स बर्गर। तो याद रखना है दोस्तों, गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम की थी स्टार्स बर्गर ने, और गुणसूत्र शब्द दिया था किसने? वाल्डेयर ने दिया था। तो गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की रहे? स्टार्स बर्गर ने। ठीक है, तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे पूछे कि गुणसूत्र शब्द या क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, तब आपका आंसर क्या होगा? वाल्डेयर होगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। तो नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, सभी मेरे प्यारे भावी फौजी, जब आप वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो में आपके कितने % सही हुए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, बस आपका इतना सा सहयोग चाहिए और आप बस ईमानदारी से तैयारी करो। दोस्तों अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो साइंस में आपके 15 में से 15 सही होने वाले हैं दोस्तों इस बार। हाँ जी दोस्तों, लगे रहो, ईमानदारी से लगे रहो, मन से लगे रहो, कुछ नया करना है दोस्तों। इस बार वर्दी जानी नहीं चाहिए अपने हाथ से, और मैं जाने नहीं दूंगा दोस्तों। साइंस में एक भी % आपका गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। आप ईमानदारी से तैयारी करो, इन सभी प्रश्नों को लिखो और जब भी टाइम मिले तो वीडियो को देख लो बार बार। ठीक है, इससे पूरा कन्फर्म एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, और प्रत्येक टॉपिक के मैं आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने आपको विटामिन के हल करा दिया, आज कोशिका का हल कराऊंगा। आगे भी प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, और कोई इतना नॉर्मल पेपर आएगा, और जैसे मैं पेपर जैसे इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो मैं पर्सन डाल रहा हूँ वैसे ही पर्सन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने लगभग 100+ बैच निकाल दिए इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के। तो पूरा मेरे को पूरा खाका तैयार है कि इस एग्जाम के अंदर क्या आता है और बच्चे कहाँ से गलती करते हैं। तो सारी गलतियों को मैं आपको ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज के पर्सन ला रहा हूँ, और आपकी गलतियों को भी बारीकी से आप क्या गलती कर सकते हो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहो बस, और आपके कितने % सही होते हैं जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मेरे 25 में से 20 सही हैं, 22 सही हैं, 24 सही हैं और 25 के 25 सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमजोर हो तो हाँ हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। कोई भी होशियार नहीं होता, कोई भी कमजोर नहीं होता। जो अपने आप को होशियार मान लेता है वो होशियार बन जाता है, जो अपने आप को कमजोर मान लेता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सारे होशियार हो और सारे सिलेक्शन लेने वाले हो दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे, ईमानदार से तैयारी करोगे तो पक्का सिलेक्ट होगे दोस्तों, कोई दुनिया की ताकत भी नहीं रोक सकती। ठीक है, हाँ जी, तो प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने और कब बनाया था? ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने और कब बनाया था? ऑप्शन देखते हैं, मैकलूम ने 1950 में, वाटसन व क्रिक ने 1953 में, ठीक है, और विलियम हार्वे ने 1955 में, अरस्तु ने 1900 में। तो याद रखना है दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का द्विकुंडली संरचना, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का द्विकुंडली संरचना ये किसने बनाई थी? वॉटसन व क्रिक ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1953 में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है कि डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? वॉटसन व क्रिक ने। या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन व क्रिक ने। ठीक है, तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 20। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना।
तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 21 भी काफी इंपोर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, स्लाइडन व स्वान, वोल्टेयर, अरस्तु और मेंडल। तो याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, स्लाइडन व स्वान ने। तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तारकाय, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो कोशिका का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन होता है, हाँ जी, केंद्र क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, केंद्र क्या, न्यूक्लियस। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का दिल। अरे केंद्रक होता है ना, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली, हाँ जी, सारी गतिविधियों को यही नियंत्रित करता है, केंद्र करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का पिताजी, फादर ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ए सेल, कोशिका का पिताजी। ठीक है, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ सेल, हार्ट ऑफ ए सेल, कोशिका का दिल। इसको बोला जाता है कंट्रोल रूम। ठीक है, क्या बोला जाता है रे, कंट्रोल रूम। तो ये इसी के नाम है, किसके, केंद्र या न्यूक्लियस के। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कहलाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 23, वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। देखो, हरितलवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और उपरोक्त सभी। काफी अच्छे लेवल का पर्सन है दोस्तों ये। वह कोशिकांग जिसमें डीएनए होता है। देखो, हरितलवक ऐसा कोशिकांग होता है, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, केंद्रक में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। तो ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं, इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, हरितलवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और उपरोक्त सभी। तो 23वें का आंसर आएगा दोस्तों, डी आंसर आएगा। 23वें का करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। याद रख लेना, हरितलवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए 23वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पर्सन संख्या 24, काफी इंपोर्टेंट, कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग है। ऑप्शन देखते हैं, गोल्जिकाय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक। तो आपको क्या आंसर देना है, कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग कौन सा होता है, सेंट्रोसोम या तारकाय। ठीक है, तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, ये भी काफी इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। पर्णहरित में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और जिंक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पर्णहरित में मुख्य से कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, जिसे किससे दर्शाते हैं, Mg से दर्शाते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट बात है कि पर्णहरित में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको हल कराए कोशिका के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, इतना सा आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।